तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं MHD 10 का जो सप्रसंग व्याख्या वाला आता है क्वेश्चन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका हम लोग सप्रसंग व्याख्या या फिर संदर्भ सहित व्याख्या कुछ इस प्रकार देखेंगे। हम लोग संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी से ली गई है। इस कहानी में प्रेमचंद ने वृद्धावस्था की बेबसी और पारिवारिक उपेक्षा को बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। बूढ़ी काकी जो आप लोगों का कहानी है उसमें से ये उठाया गया है। बूढ़ी काकी एक वृद्ध महिला है जो अपने भतीजे बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा पर आश्रित है। उनके ऊपर भरोसे करके वो जी रही हैं, परंतु उन्हें अपने ही घर में तिरस्कार और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। व्याख्या को हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत जो गद्यांश है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत गद्यांश में पारिवारिक माहौल का वर्णन किया है, जहां शादी का आयोजन हो रहा है। मेहमानों, घर वालों और बाजे वाले सभी ने भोजन कर लिया है, लेकिन बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं बुलाया। आप लोग अगर चाहें तो इस कहानी को अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाएं। ये घटना उनके प्रति परिवार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को दर्शाती है। बूढ़ी काकी अपने बुढ़ापे, शारीरिक अशक्तता और कमजोर स्मरण शक्ति के कारण परिवार के सदस्यों की दया की पात्र होनी चाहिए थी, परंतु उनके प्रति किसी को करुणा नहीं है। मतलब उस बूढ़ी काकी को कोई भी दया की भावना से नहीं देखता है। बुद्धिराम और उनकी पत्नी जो है रूपा, उन्हें उनकी निर्लज्जता का दंड देने का निश्चय करते हैं, जो यह दिखाता है कि परिवार के सदस्य बूढ़ी काकी को एक बोझ मानने लगे हैं। तो इसके विपरीत है कि परिवार की एकमात्र छोटी बच्ची है लाडली बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति रखती है। जो छोटी बच्ची है वो बूढ़ी काकी को बहुत मतलब दया करती है, प्रेम करती है, सहानुभूति दिखाती है। वो उनकी हालत देखकर दुखी होती है, जो ये संकेत देता है कि बच्चों के दिल में स्वाभाविक दया और करुणा होती है, जबकि बड़े लोग स्वार्थ और कठोरता के शिकार हो जाते हैं। तो इस जो प्रसंग है उसका संदेश हमें यह है कि इस अंश के माध्यम से प्रेमचंद समाज की उस सच्चाई को उजागर करते हैं जहां वृद्धजनों की उपेक्षा की जाती है। यह कहानी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को आदर और प्यार देना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही यह बच्चों की निष्कपटता और बड़ों की स्वार्थपरता के बीच का अंतर भी उजागर करती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में 2-3 आंसर को कवर किया जाए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आज, ये भी MHD 10 का ही है। ठीक है, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। लड़की हाँ, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ये जो क्वेश्चन है पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 2 बैलों की कथा से लिया गया है। आप लोग पढ़े होंगे 2 बैलों की कथा। अगर आप लोग इन कहानियों को नहीं पढ़े हैं, 2 बैलों की कथा, कफन, इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी, कहानी भी पूरी मिल जाएंगी। ये कहानी 2 बैलों हीरा और मोती की मित्रता, सहनशीलता और स्वाभिमान को चित्रित करती है। कि 2 बैलों की जो कहानी है उसमें दोनों बैलों की जो मित्रता है, हीरा और मोती बैलों का नाम है। साथ ही इसमें पशु पक्षियों के प्रति जो मानवीय संवेदना है उसकी महत्व और उनके प्रति समाज के व्यवहार को दर्शाया गया है।
व्याख्या के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो इस अंश में दिखाया गया है कि हीरा और मोती जो पहले अपने मालिक के प्यार और देखभाल में रहते थे, अब दुर्व्यवहार और कठोरता का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पहले अपने मालिक के देख रेख में थे, लेकिन बाद में उनको कहीं और पे भेज दिया गया, इसलिए उनके साथ कठोरता जैसी व्यवहार हो रही है। नए मालिक के घर में उन्हें भोजन के नाम पर केवल रूखा सूखा भूसा दिया जाता है, जिससे उनकी भूख शांत नहीं होती। बैल चुपचाप खड़े रहते हैं, मानो अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। इसी बीच घर की छोटी सी बच्ची भैरों की बेटी, जो खुद भी सौतेली माँ की मारपीट और उपेक्षा का शिकार है, दो रोटियां लेकर लाकर बैलों को खिलाती है। यहाँ पे ये वाला जो शब्द आप लोग देख रहे हो, शायद यहाँ पे इसका मुझे लेकर थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लेना। मुझे ठीक से याद नहीं है कि जो लड़की थी उसके पिता का नाम क्या था, ठीक है। भले ही उन रोटियों से बैलों की भूख न मिटे, परंतु इस दयालुता से उनके हृदय को संतोष और सुकून मिलता है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बच्ची को बैलों के साथ एक प्रकार की आत्मीयता महसूस होती है, क्योंकि वे दोनों सॉरी तो इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बच्ची को बैलों के साथ एक प्रकार की आत्मीयता महसूस होती है, किंतु वे दोनों भी उपेक्षा और अत्याचार सहन कर रहे हैं। तो ये जो हमें पंक्ति दी गई है ना, ये बैलों के बारे में जो बच्ची की जो बच्ची की मतलब यहाँ पे लाड़ प्यार है, वही दिखा रहा है कि कोई मालिक जो है वो खाने को नहीं देता है और बच्ची जो है वो ला कर देती है। ठीक वही जो चीज़ें वो हमें देखने को मिला हमारे पहले वाले बूढ़ी काकी में, जो अभी भी हम लोगों ने देखा इसी वीडियो में, जो पहले वाले आंसर को हम लोगों ने सोल्व किया था। तो इसका संदेश कुछ इस प्रकार है कि इस अंश के माध्यम से प्रेमचंद ये संदेश देते हैं कि करुणा और दया का भाव किसी भी पीड़ित जीव को संबल प्रदान कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो पीड़ित है तो उसको करुणा और दया की भावना से देखनी चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु, कोई भी हो, उसको अगर करुणा की भावना से देखेंगे तो वो भी हमें सम्मान देगा। बच्ची का छोटा सा कार्य इस बात को दर्शाता है कि सच्ची मानवता और संवेदनशीलता उम्र और परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है। कहानी पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता और उनके अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह हमारे जीवन में करुणा और सहानुभूति की महत्ता को उजागर करती है और इस बात की प्रेरणा देती है कि हम अपने से निर्बल प्राणियों के प्रति दया और स्नेह दिखाना चाहिए। ठीक है।